हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, समृद्ध वेला गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और दिव्य शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि माहेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाले कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहे गए हैं। वही पशुओं को पाश से मुक्त कराने वाले हैं। उनके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेत है, अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझते आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। शर और अक्षर से ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। ये पति या महेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत का भरण पोषण करते रहते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए जिनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं होती। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी संरक्षणा और रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार भी कर डालते हैं। और उन सबके और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, और सब और भुजाएं हैं, और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान कुछ भी नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनसे सब और इनके हाथ हैं, पैर हैं, नेत्र हैं, मस्तक हैं और मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृदय हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं, कान के बिना भी सुनते हैं और ये सब को जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई भी नहीं है। इनके परम पुरुष कहते हैं, ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी माहेश्वर इस जीवन की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उसमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्त में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, कृतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य, संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसके प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और माहेश्वर की वही माया है। ये कर्म विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं।
हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।